अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। बुक मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, डिटरमिन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्स, इफ इट कन्वर्ज फाइंड इट्स सम। अगर ये कन्वर्ज करती है तो इसका सम बताना। हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है समेशन 1 से इनफिनिट cos पाई n। इसको हम सबसे पहले राइट कर लेते हैं। समेशन 1 से इनफिनिट an इज इक्वल टू दिस। अब देखें nth टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे cos पाई n है, ठीक है। अब cos पाई n है, अब हम इस पे लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इनफिनिट। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट cos पाई n। अब देखें अगर n हमारे पास जो है वो इवन होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। अगर n हमारे पास ओड होगा तो इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। कैसे बता, n इज इवन, n इज ओड। अब देखिएगा जरा, अगर हम यहाँ पे इवन नंबर जो है, अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, सपोज कर ले, तो cos 0 1 होता है। अगर हम 2 रखते हैं तो cos 2 पाई भी 1 होता है, cos 4 पाई भी। मतलब आप ये देख लें कि आपका जो x एक्सिस पे cos है वो अपना आंसर क्या देता है, 1 देता है। x एक्सिस पे ये अपना आंसर क्या देता है, 1। और x एक्सिस पे एंगल कौन से होते हैं, 0 होता है, 2 पाई होता है, 4 पाई होता है, ठीक है ना, इस तरह करके। और y x प्राइम एक्सिस पे cos अपना आंसर क्या देता है, -1 देता है, ठीक है। और इधर एंगल क्या होते हैं, पाई होता है, -1, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी एंगल पुट कर लो, पाई होता है, 3 पाई होता है, मतलब ओड वाले मल्टीपल पाई के। तो जब n की जगह पे ओड आ जाएगा तो आंसर -1 आएगा, जब इवन आ जाएगा तो आंसर 1 आएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका इस लिमिट का आंसर यूनिक नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट इज नॉट यूनिक लिख लें या नॉट एग्जिस्ट लिख लें, ठीक है। सो द गिवन सीरीज समेशन 1 से इनफिनिट an डाइवर्ज, क्योंकि अब ये सीरीज डाइवर्ज कर गई है। हाँ, अगर इसका आंसर फाइनाइट आ जाता है तो मतलब यूनिक आ जाता है इसका आंसर, तो फिर हमने क्या कहना था कि ये हमारी सीरीज कन्वर्ज कर गई है, तो फिर हमने इसका सम भी फाइंड करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, समेशन 0 से इनफिनिट 1/2 प्लस x इट्स पावर n वेयर x mod इज लेस देन 1, ठीक है। मतलब x जो है वो आपका लेस देन 1 है। और ये देखें सॉल्यूशन है इसका, समेशन an, सबसे पहले इसको हम लेट कर लेते हैं 0 से इनफिनिट an, ठीक हो गया, इज इक्वल टू दिस। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर मैं इस सीरीज को एक्सपैंड करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इस सीरीज को एक्सपैंड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस x प्लस 1/2 प्लस x का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट्स इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या है, 1 है। हेयर a1 इज इक्वल टू 1 और a2 क्या है आपके पास, वो है जी 1/2 प्लस x, ठीक है। और जो r होता है वो कॉमन रेशियो इनकी आ जाएगी। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जियोमेट्रिक सीरीज हमारे पास कौन सी है, समेशन a r पावर n-1 इज इक्वल टू a प्लस ar स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर r आपका ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा तो ये सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी, अगर r लेस देन 1 होगा तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। अगर सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो फिर हमने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम जो है उसका फार्मूला यूज करके उसको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना ही देखें। तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, हमें कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इनका जो रेशियो है वो कॉमन होगी। मतलब r जो है वो आपका an/an-1 होगा, यानी कि nth टर्म बाय n-1 टर्म अगर करें
तो आंसर आपका सेम आता रहे, मतलब A2/A1 कर ले, A3/A2 कर ले, A4/A3 कर ले, तो सबका आंसर सेम आएगा। अगर ऐसा होता है तो वो जियोमेट्रिक सीरीज होगी। तो यहाँ पे आपको पता है कि R किसके इक्वल है, एज वी नो डेट R इज इक्वल टू A2/A1। तो A2 हमारे पास क्या है, 1/2 प्लस x। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/2 प्लस x और A1 क्या आपके पास 1 है। तो बाकी इसी तरह आप थर्ड और सेकंड को भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आपका यही बनेगा, यही आएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है जी, 1/2 प्लस x, और ये इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, क्योंकि ये जो x दिया हुआ है ना, उसने बताया हुआ है x mod इज लेस देन 1। इसका रिलेशन होता है कुछ यूं कि x इज लेस देन 1 ग्रेटर देन -1। ये 1 और -1 के दरमियान अगर वैल्यू यहाँ पे रखें हम इस x की जगह पे, तो हमारे पास हम 0.9 रख सकते हैं, -0.9 रख सकते हैं, x को 0 रख सकते हैं। ये कोई भी वैल्यू जो इसके दरमियान आ रही है वो अगर हम रखें तो r का आंसर लेस देन 1 ही आएगा। क्लियर होगी बात। जब r का आंसर लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब है जो हमें सीरीज दी गई है वो कन्वर्ज कर जाएगी बाय जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो मतलब फिर इसका ये है द गिवन सीरीज या विच इंप्लाइज समेशन 0 से इन्फिनिट a n कन्वर्ज बाय जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, कन्वर्ज बाय जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, इसकी कन्वर्जेंस के बारे में हमने बताया। अब देखें हमने ये बात करनी है कि सम फॉर, अगर कन्वर्ज कर जाए सीरीज तो फिर उसका सम भी निकालना है। सम फॉर इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, वो क्या होता है, s इज इक्वल टू A1/1 माइनस r। A1 क्या है आपके पास, वो स्टूडेंट्स 1 है। फर्स्ट टर्म को, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 है, और r आपके पास 1/2 प्लस x है। अब इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस x माइनस 1 ओवर 2 प्लस x। अब ये जो 2 प्लस x है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 2 प्लस x ओवर 1 प्लस x आ जाएगा। ये है जी हमारे पास इसका सम, और सीरीज आपकी क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद ये एक नोट है, अगर आप अब जो सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस के बारे में ना देख पाए, ना पता कर सके कैसे है, तो उसके लिए फिर ये है कि आपने जो हमारे पास फाइनाइट सीरीज का सम होता है उसके बारे में फिर बात करनी है। क्या कहते हैं, लेट Sn बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज समेशन an। समेशन an की जो हमारे पास सीरीज होगी तो वो जो हमने Sn जो है वो सम ले लेना है फर्स्ट n सीरीज का, फर्स्ट n टर्म्स का। ठीक है, वो सम ले लेंगे तो वो हमारे पास उसको Sn को सीक्वेंस का नाम देना है। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए किसी भी नंबर को, अगर वो सीक्वेंस किसी भी नंबर को कन्वर्ज कर जाए, then we say summation an is said to be convergent and s is called the sum of the series। मतलब summation an को आप s के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये Sn आपका कन्वर्ज कर जाए, Sn जब आप लेट कर लेंगे फिर इसको इनफाइनाइट के लिए चेक करना होता है, n अप्रोच करवाना होता है इनफिनिट को। क्वेश्चन करेंगे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ, अगर ये Sn डाइवर्ज कर जाए तो फिर हम कहेंगे ये सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। इस क्वेश्चन में हमने सीरीज को पहले कन्वर्ज प्रूव किया, फिर उसका सम निकाला। इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हम डायरेक्ट उसकी कन्वर्जेंस के बारे में नहीं बता पाएंगे, हम उसका सम ले लेंगे। ठीक है, n टर्म्स का सम ले लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि उसका सम कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। अगर सम कन्वर्ज कर जाएगा Sn कन्वर्ज, तो फिर हम कहेंगे कि वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, समेशन 0 से इनफिनिट an is equal to summation 0 से इनफिनिट 2 की पावर n/2 ओवर 3 की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको यूं लिख सकते हैं, 2 की पावर n/2 को 0 से इनफिनिट 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर क्या आ गई n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाएगा।
समेशन 0 से इन्फिनिट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अब बाय 3 और इस सारे की होल की पावर n कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास ये जियोमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। देखिएगा इसको एक्सपेंड करते हैं। 0 रखेंगे तो इसकी पावर 0 होगी तो 1, जब पावर 1 होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, पहले 0 रखा हमने तो 1 आ गया, फिर इसकी पावर 1 आ गई, फिर इसकी पावर क्या आ जाएगी 2, फिर इसकी पावर 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ पे a1 जो है वो 1 है और a2 आपके पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो r किसके इक्वल होता है a2/a1 या a3/a2 कर ले, ठीक है। तो आंसर एक ही आएगा। r आपके पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2/3/1, तो आपके पास r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर लेस देन 1 आ गया। अब जब r का आंसर लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि सीरीज आपकी कन्वर्ज कर रही। तो इसका मतलब है समेशन 0 से इन्फिनिट an कन्वर्ज बाय जियोमेट्रिक सीरीज टेस्ट। अब सीरीज आपकी कन्वर्ज कर गई है, अब हमने इसका सम भी फाइंड करना है। इफ इट कन्वर्ज फाइंड इट्स सम। अब सम के लिए फार्मूला क्या है, सम फॉर इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज के लिए सम का फार्मूला है s इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास a1 क्या है 1 और r क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, इसका एलसीएम ले लें तो ये 3 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये 3 नोमिनेटर में चला जाएगा। अब आंसर इसका यूं नहीं है, आंसर थोड़ा चेंज है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब यहां भी ये फार्मूला होता है ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। नोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब डिनोमिनेटर में 9 माइनस 2 आ जाएगा, तो 9 माइनस 2 आपके पास क्या आता है 7। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 3/7 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास सम आ गया इस सीरीज। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, समेशन 1 से इनफिनिट an इज इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट इनटू 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। अब हम ये वैल्यूज पुट करना शुरू कर देंगे, इसको एक्सपैंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर। जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, फिर जब हम 2 रखेंगे इसमें तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का क्यूब। इसी तरह जब हम 3 रखेंगे 4 रखेंगे, फिर जब n रखेंगे तो 1/2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1 एंड प्लस 2। अब हम Sn लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो Sn होगा वो सम होगा हमारे पास n टर्म्स का, ठीक है जी। लेट Sn be the sum for n terms of the series। of the series। तो देखिए स्टूडेंट्स, Sn आपके पास आ गया 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/8, ठीक है ना, फिर प्लस 1/2 n माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे हमारे पास ये 1/4 इससे कैंसिल हो जाएगा,
ये -1/8 है, नेक्स्ट +1/8 आ जाएगा, वो भी कैंसिल। यहाँ पे -1/2 की पावर n होगा और ये 1/2 की पावर n, ये सारी कैंसिल हो जाएगी। ऐसे सम को हम टेलीस्कोपिक सम कहते हैं। और यहाँ पे Sn आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 -1/2 की पावर n+1। अब फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए, फॉर इनफाइनाइट सम के लिए क्या होगा, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट सम के लिए क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट लिख लेना, s इन्फिनिट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/2 -1/2 की पावर n+1, ठीक है। अब देखिए जहां पे इन्फिनिट रख सकते हैं वहां पे रख देंगे, 2 की पावर इन्फिनिट +1 इन्फिनिट ही होता है। अब 2 की पावर इन्फिनिट किसके इक्वल है जी, इन्फिनिट के इक्वल है, हमने कैलकुलस चैप्टर 1 में पढ़ा, ठीक है। समथिंग बाय इन्फिनिट किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। तो अब फाइनली आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। तो s अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिट Sn, s इन्फिनिट के इक्वल आएगा और s इन्फिनिट को हम s का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसा आ गया आपके पास। अब आपकी जो सीरीज है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, द गिवन सीरीज कन्वर्ज टू 1/2, ठीक है। अब s जो है हमारे पास, Sn जो है इस पे लिमिट अप्लाई की और ये कन्वर्ज कर गया हमारे पास, समझा रही है ना, फाइनाइट इसका आंसर है। अगर ये डाइवर्ज कर जाता तो सीरीज भी डाइवर्ज कर देनी थी, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज कन्वर्ज टू 1/2। 5 है आपके पास, समेशन 1 से इन्फिनिट 1/9n² + 3n-2, ठीक है। सबसे पहले हम इसको, इस वैल्यू को ले लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, फिर वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ मिला के पुट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको लेते हैं जी, 1/9n² + 3n-2 विच इज इक्वल टू 1 बाय फैक्टराइजेशन करनी है, 2 9s are 18, 6 3s are 18 बनेगा, 9n² + 6n - 3n-2। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से 3n कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3n रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन, बाकी 3n + 2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3n + 2 कॉमन आ रहा है, 1/3n-1 और बाकी आपके पास है 3n + 2। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये किसके इक्वल जा रहा है जी, 1/9n² + 3n-2। नाउ अब हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट्स, 1/3n-1 इंटू 3n + 2 विच इज इक्वल टू a/3n-1 और प्लस b/3n + 2, ठीक है। ये हम पिछली क्लासेस में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 3n-1 3n + 2, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 3n + 2 प्लस b इंटू 3n - 1, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, यहां से वैल्यूज निकालनी है, 3n - 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करके, 3n + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट 3n - 1 is equal to 0 which implies 3n is equal to 1 और n is equal to 1/3, यानी कि पुट n is equal to 1/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे
तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू 1/3 प्लस 2, और इसमें पुट करेंगे b इंटू 3 इंटू 1/3 माइनस 1। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू 0 आ जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 2। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास a इंटू 3 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 इधर आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग 3n प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। जो n की वैल्यू निकलेगी वो इस 2 में लाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं पुट 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, which implies n is equal to minus 2/3 in equation 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2, फिर उसके पास प्लस b इंटू फिर 3 इंटू माइनस 2/3 और माइनस 1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 3 आ जाएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/-3, तो इधर क्या रह गया b, क्योंकि a इंटू 0 वो तो 0 ही हो जाएगा। तो b आपके पास क्या आ गया, कुल मिला के -1/3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो पुट a एंड b इन इक्वेशन 1, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। अब a और b को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, वो देखिएगा ये हमारे पास है 1/3n माइनस 1, 3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। अब a हमारे पास क्या है 1/3 ओवर 3n माइनस 1 प्लस -1/3 ओवर 3n प्लस 2। अच्छा, आप देखें स्टूडेंट, इनमें से 1/3 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1/3n माइनस 1 और -1/3n प्लस 2। ये हमारे पास रह जाएगा, 1/3 हमने कॉमन ले ली। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे ये देखें, इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा कुल मिला के ये बनेगा आपके पास। तो फिर लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा 1/9n² प्लस 3n माइनस 2। ठीक हो गया। अब हमने इसके साथ क्या लिखना है, समेशन, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये अब हमारा क्वेश्चन 4 बना है। अभी क्वेश्चन 1 समेशन 1 से इंफिनिट 1/3। अब या ऐसा कह लें कि ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देते हैं ये स्टार में। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर दे, पुट इन स्टार। अच्छा, आप देखिए 1/3 इंटू 1/3n माइनस 1 और यहाँ पे -1/3n प्लस 2। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ये जो 1/3 है ये बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास समेशन 1 से इंफिनिट इंटू 1/3n माइनस 1 -1/3n प्लस 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू, जब 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 1 1/2 रह जाएगा। जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 5 1/5 आ जाएगा। जब 2 रखेंगे तो प्लस 1/5, और यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 3 6 6 प्लस 2 8 1/8 आ जाएगा। इसी तरह प्लस ऑन, फिर ये nth टर्म आ जाएगी 1/3n माइनस 1 -1/3n प्लस 2 एंड प्लस ऑन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा सोन आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, Sn लेना है, सम फॉर nth टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट Sn be the sum for finite terms या n terms का।
ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा, और साथ ये 1/3 भी हम ले लेंगे। Sn इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस सोन प्लस 1/3 एन माइनस 1 माइनस 1/3 एन प्लस 2 आ जाएगा। 1/5 से कैंसिल, इसी तरह 1/8 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसी तरह ये 1/3 एन माइनस 1 ये कैंसिल। फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी, जिस तरह आपको भी बताया कि इसको हम टेलीस्कोपिक सम कहते हैं। 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3 एन प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। अब हमने इनफाइनाइट के लिए देखना है इसको, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट। तो हम लिमिट पुट कर देंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट एस एन विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3 एन प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे हम इन्फिनिट रख देंगे, तो 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/इन्फिनिट। तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वो जीरो होता है। तो ये आपके पास 1/3 इंटू 1/2 माइनस 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, एस इन्फिनिट। तो इसको फाइनली हम एस का नाम दे देते हैं। तो हमारी जो गिवन सीरीज है वो किसको कन्वर्ज कर देगी, 1/6 को। ठीक है, गिवन सीरीज कन्वर्ज to 1/6. The given series converges to 1/6.